गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर अ थीफ स्टोरी डिस्कस करने वाला हूं, जिसके राइटर रस्किन बॉन्ड है। स्टूडेंट्स, इस कहानी में मुख्य रूप से दो कैरेक्टर हैं, फर्स्ट अनिल और दूसरा थीफ, जो कि नरेटर है स्टोरी का। कहानी की शुरुआत उस पॉइंट से होती है जहां ये दो कैरेक्टर्स अनिल और थीफ आपस में मिलते हैं और थीफ स्टोरी को आगे नरेट करता है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Experienced and fairly successful hands का मीनिंग होता है to be the master of any particular action, किसी भी कार्य का मास्टर होना। तो यहाँ नरेटर कहता है, चोर कहता है कि जब मैं अनिल से मिला तब मैं एक चोरी था। हालांकि मैं सिर्फ 15 वर्ष का था, लेकिन मैं अपने कार्य में एक्सपर्ट था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच when I approached him। जब मैं अनिल से मिला तब अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा था। He was about 25, वो लगभग 25 वर्ष की उम्र का था। A tall, lean fellow, lean मीन दुबला पतला। वो 25 वर्ष का एक लंबा और दुबला पतला फेलो था। And he looked easy going, kind and simple enough for my purpose। Simple enough for my purpose मीन what was the purpose of the thief? उसको स्टील करना, उसको चोरी करना, उसको रॉब करना। तो यहाँ उसको लगता है कि अनिल बिल्कुल परफेक्ट बंदा था अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। चोर ने सोचा कि अनिल की चीज़ों को चुराने से पहले मुझे उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा, इसलिए उसने उसके साथ सर्ज होने के बारे में सोचा। यू लुक अ बीट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। तब चोर ने अनिल को कहा कि तुम अपने आप में एक रेसलर दिखते हो। अ लिटल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी मीन चापलूसी। उसके अनुसार चापलूसी करके आप लोगों के विश्वास को जीत सकते हो और उन्हें इजीली फ्रेंड्स बना सकते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अनिल ने कहा कि तुम भी अपने आप में एक रेसलर ही दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो यहाँ चोर कहता है कि अनिल के इस रिस्पॉन्स ने मुझे थोड़ा निराश किया, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली। मॉडेस्टली मीन विनम्रता से। आई डू रेसल अ बिट, कि मैं भी थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? इस पर अनिल उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। नरेटर यहाँ झूठ बोलता है कि उसका नाम हरी सिंह था, और वो कहता है कि वो पुलिस और अपने पूर्व एम्प्लॉयर से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शंस, इस परिचय के बाद अनिल और चोर आपस में उन रेसलर्स के बारे में बात करने लगे जिनको वो स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे। तो नरेटर थीफ यहाँ कहता है कि आई डोंट हैव मच टू से। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाया उन रेसलर्स के बारे में, क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा अनुभव या ज्ञान नहीं था। जब अनिल वहाँ से उठ के जा रहा था तो मैंने उसको कैजुअली फॉलो किया और उसको अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल देते हुए, मोस्ट अट्रैक्टिंग स्माइल देते हुए उससे पूछा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। जिस पर अनिल कहता है कि वो मुझे पे नहीं कर सकता है। अनिल के इस प्रकार के रिप्लाई को सुनकर चोर यहाँ थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये था कि अनिल बहुत पैसा वाला बंदा है। लेकिन जब वो कहता है कि मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो उसे लगा शायद मैंने इस बंदे को मिसजज कर लिया था। आगे चोर नरेटर जो है वो अनिल से पूछता है कि क्या वो उसको खाना खिला सकता है, जिस पर अनिल उसको कहता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो। एक बार फिर से नरेटर यहाँ झूठ बोलता है और कहता है कि हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। इस पर अनिल कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। फिर अनिल नरेटर को अपने रूम में लेके जाता है जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर थी, और फिर उसे कहता है कि तुम यहाँ बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया था शायद बहुत ही टेरिबल रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उस खाने को एक स्ट्रे डॉग को दे दिया था और मुझे कहा था कि तुम जाके सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन वो वहीं रहता है, वो जाता नहीं है और अपनी मोस्ट अपलिंग वे में उसको स्माइल देता है, जिसे देखकर अनिल हंसने लगता है। नरेटर आगे कहता है कि बाद में अनिल ने उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उसे कहा कि वो उसको खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू राइट माई नेम। अनिल ने उसे सिखाया कि किस प्रकार से उसका नाम लिखा जाता है। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। और उससे कहा कि वो बहुत ही जल्दी उसे पूरे सेंटेंस लिखना और
नंबरों को ऐड करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। चोर यहाँ कहता है कि अगर एक बार वो एजुकेट हो जाता है, अगर वो लिखना सीख जाता है एक एजुकेट मैन की तरह, तो देयर वॉन्ट बी एनी लिमिट व्हाट आई कुड अचीव। वो अपने जीवन में जो प्राप्त कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। नरेटर अनिल के लिए काम करके बहुत खुश था। आई मेट द टी इन द मॉर्निंग। वह सुबह में अनिल के लिए चाय बनाता एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। और उसके बाद बाकी का समय दिन के सामान के लिए ख़रीदारी करने में स्पेंड करता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। और वो लगभग दिन में ₹1 की प्रॉफिट को अर्न कर लेता था। नरेटर के अनुसार अनिल को इस बात का पता था कि वह ₹1 की चोरी करता है, लेकिन उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की, नहीं इसकी तरफ कोई ध्यान दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल की कोई फिक्स या रेगुलर इनकम नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और वो हमेशा अपने नेक्स्ट पे चेक्स को लेके हमेशा वरीड रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही वो चेक उसको मिलता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो बाहर जाता और अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अनिल अपने जीविका को अर्न करने के लिए किसी मैगजीन्स में लिखता है, जिसे नरेटर एक स्ट्रेंज वे मानता है। फिर एक शाम अनिल अपने घर पे अपने साथ पैसों का कुछ छोटा बंडल लेके आता है और वो हरी से कहता है कि उसने अभी अभी एक पब्लिशर को एक बुक सेल की है। रात को हरी कहता है कि मैंने अनिल को उन पैसों को अपने मैट्रेस के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग के दौरान वो ₹1 की जो चीटिंग करता था उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। उसका जो प्रोफेशन था चोरी का, उसने ऐसा कुछ भी अब तक नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। नरेटर यहाँ कहता है कि अब उसके पास अनिल को चीट करने का, उसे स्टील करने का वो हर एक मौका था, क्योंकि अनिल ने उसे अपने डोर की चाबी दे रखी थी और वो जब चाहे तब वो आ सकता था और जब चाहे वो जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और अनिल से पहले हरी पर इतना विश्वास कभी किसी इंसान ने नहीं किया था। और यही एक कारण था जो हरी को चोरी करने से रोक रहा था, क्योंकि हरी ने सोचा कि एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है, क्योंकि उसके पास लूटने की क्षमता या पैसे होते हैं और वो ये भी जानता है कि उसने क्या खोया है। लेकिन अनिल जैसे एक लापरवाह आदमी को, एक केयरलेस बंदे को लूटना, उसे उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। हरी कहता है कि कभी कभार तो अनिल इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करता है कि उसे रॉब किया गया है या उसे चीट किया गया है, और वही एक जो मज़ा होता है किसी को चीट करने का, रॉब करने का, वो मज़ा भी नहीं रहता है। फिर उसने अनिल के पैसे चुराने के बारे में सोचा और ख़ुद को ये सोचकर सही ठहराए कि अगर उसने अनिल के पैसे नहीं चुराए तो वो अपने सारे पैसे अपने दोस्तों के ऊपर बर्बाद कर देगा, और अनिल ने उसे उस काम के लिए भुगतान नहीं किया जो उसने उसके लिए किया था। फिर हरी रात में उठा और चुपचाप अनिल की बिस्तर पर रेंगने लगा। वह पैसे चुराता है और लखनऊ एक्सप्रेस द्वारा शहर को छोड़ने का फैसला करता है, जो कि 10:30 को रवाना होती थी। जैसे ही हरी ने रूम छोड़ा और सड़क पे आया, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसने उन पैसों को अपने पजामे में रखा हुआ था और अपने पजामे की स्ट्रिंग से उसको बांध रखा था। कुछ देर के बाद हरी स्लो डाउन होता है और उन नोट्स को काउंट करता है। उसके पास ₹50 की 12 नोट्स थी, जो कि ₹600 होते थे। हरी ने सोचा कि इन पैसों की मदद से वो एक अरेबियन शेख की तरह अपनी लाइफ को 2 वीक तक लग्जरियसली जी सकता था। जब हरी स्टेशन पहुंचा तो वो सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया बिना टिकट खरीदे। उसने अपनी लाइफ में कभी कोई टिकट खरीदी नहीं थी, वो हमेशा बिना टिकट की जर्नी करता था। जब वो प्लेटफॉर्म पे गया तो लखनऊ एक्सप्रेस, उस समय जिस एक्सप्रेस से उसको जाना था, वो प्लेटफॉर्म को छोड़ के आगे बढ़ रही थी, लीव कर रही थी। ट्रेन अभी भी स्लो थी। अगर वो चाहता तो इजीली जंप करके ट्रेन के किसी एक कैरेज के अंदर
बैठ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नरेटर यहाँ कहता है कि उसके अंदर एक हेजिटेशन थी। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि किस कारण से वो हेजिटेट था और क्यों उसके पास मौका होने के बावजूद वो वहाँ से नहीं जा सका। थोड़ी देर के बाद जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हो जाती है, हरी सिंह ने अपने आप को बिल्कुल वहाँ प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया। हरी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अपनी रात को वो कहाँ स्पेंड करेगा। उसके कोई फ्रेंड भी नहीं थे और वो ऐसा मानता था कि फ्रेंड्स का होना मीन्स ट्रबल का बढ़ना था। और वो ये भी नहीं चाह रहा था कि स्टेशन के पास किसी होटल में स्टे करके लोगों की अटेंशन को वो अट्रैक्ट करे। ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। नरेटर कहता है कि एक वही व्यक्ति जिसको मैं अच्छे से जानता था, वो व्यक्ति था जिसको मैंने रॉब किया था। लिविंग द स्टेशन छोड़ के नरेटर कहता है कि आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। नरेटर कहता है कि अपने एक छोटे से चोर के रूप में जो उसका करियर था, उसमें उसने लोगों के फेस की स्टडी की थी जब वो अपने किसी सामान को खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। एक लालची इंसान के फेस पे डर होता था। द रिच मैन शोड एंगर। और एक रिच मैन के चेहरे पे हमेशा क्रोध होता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और एक गरीब इंसान हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता था। बट आई न्यू दैट अनिल फेस। लेकिन वो जानता था कि अनिल का जो फेस था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको उस चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो उसे थोड़ा सिर्फ उदासी होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। इस बात की उदासी नहीं कि उसके पैसे खो गए, बल्कि इस बात के लिए कि उसका जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट किसी ने तोड़ दिया। इसके बाद हरी एक पार्क में जाता है और वहाँ एक बेंच पे वो बैठ जाता है। नवंबर मंथ का शुरुआती दौर था और रात बहुत ज़्यादा सर्द थी। रिमझिम बारिश ने हरी की बेचैनी को और बढ़ा दिया था, जिससे वो गुजर रहा था। शीघ्र ही बारिश बहुत तेज होने लगती है और हरी का शर्ट और पजामा उसकी स्किन से स्टक होने लगता है एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस हरीज फेस। फिर हरी वापस बाज़ार जाता है और वहाँ क्लॉक टावर के नीचे बारिश से बचने के लिए वहाँ शेल्टर लेता है। लगभग रात के 12 बज चुके थे। हरी ने अपने नोट्स को चेक किया तो देखा कि वो बारिश में भीग गई थी। फिर हरी एक बार सोचने लगता है कि ये पैसा अनिल का था और अगर उसने इन पैसों को नहीं चुराया होता तो अनिल डेफिनेटली उसे सुबह में 2-3 रुपये देता ताकि वो सिनेमा हॉल में जा सके और मूवी देख सके। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब वो सारे पैसे मैंने ले लिए थे। दोबारा अनिल के लिए खाना नहीं बना सकेगा और न ही वो कभी बाज़ार जा पाएगा। और वो होल सेंटेंसेस जो अनिल उसे सिखाता था वो दोबारा कभी सीख पाएगा। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी करने के उत्साह में मैं उन सब चीज़ों के बारे में भूल चुका था। हरी को पता है कि अगर वो पढ़ना और लिखना सीख जाता है तो वो कुछ 100 रुपयों की तुलना में बहुत अधिक पैसे कमा सकता था, और वो भी ईमानदारी से। कि किसी से कुछ चोरी करना बहुत आसान था, लेकिन कभी कभी यह आसान था कि वह भी पकड़ा जा सके। वह जानता था कि अगर उसने पढ़ना लिखना सीखा तो वह एक दिन बड़ा और सम्मानित आदमी बन सकता है। आई शैल गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड टू माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। हरी यहाँ अपने आप से कहता है कि उसे वापस अनिल के पास जाना चाहिए अगर वो चाहता है कि वो लिखना और पढ़ना सीखे। हरी अनिल के कमरे में वापस गया। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वास्तव में चोरी करने की तुलना में चोरी की चीज़ों को पकड़े बिना लौटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अनिल अभी भी सो रहा था। हरी बिस्तर के सिर के पास गया और वो नोट्स निकाले। जब वह गद्दे के पास जा रहा था, उसके हाथ अनिल की सांसों को महसूस कर रहे थे। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट। हरी वहाँ कुछ क्षण के लिए स्थिर हो जाता है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर वो उस गद्दे का किनारा ढूंढता है एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और फिर धीरे से वो पैसे उसके अंदर सरका देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हरी थोड़ा देर से उठा और तब तक अनिल चाय बना चुका था। अनिल ने हरी की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में 50 रुपये का नोट था। हरी ने सोचा कि वो पकड़ा गया है,
फिर अचानक अनिल ने समझा कि उसने एक दिन पहले कुछ पैसे कमाए थे, इसलिए वह उसे 50 रुपये दे रहा था। उसने उसको ये कहा कि अब वो उसको नियमित रूप से पैसे चुकाएगा। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। हरी सच में बहुत खुश था, लेकिन जब उसने उस नोट को पकड़ा तो उसने देखा कि वो नोट जो था अभी भी पिछली रात से गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल हरी से कहता है कि आज से वो उसको सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग। हरी को पता था कि अनिल को इस बात का पता चल गया कि पिछली रात उसने उसके पैसे चुराए थे, लेकिन ना तो उसके लिप्स ने और न ही उसकी आंखों ने किसी प्रकार से कुछ भी एक्सप्रेस किया। दैट मीन्स अनिल ने ना तो अपने चेहरे से और न ही अपने शब्दों से कुछ भी जाहिर होने दिया। हरी फिर से अपनी सबसे आकर्षक तरीके से अनिल को देखकर मुस्कुराता है और अनिल की मुस्कान भी बिना किसी प्रयास के उसके चेहरे पर आ जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।